एक महिला जिसका पति दिल्ली में रह करके मजदूरी किया करता था, इस वजह से महिला को भी दिल्ली आना जाना पड़ता था। कभी वो दिल्ली से गांव का सफ़र अपने पति के साथ पूरा करती थी, कभी ये सफ़र उसे अकेले ही पूरा करना पड़ता था। इसी बीच वो एक बार दिल्ली से वापस अपने गांव अकेले लौट रही थी। सफ़र ट्रेन का था, जिस ट्रेन की जिस सीट पर वो बैठती है उसके ठीक बगल वाली सीट पर एक लड़का आकर के बैठ जाता है। महिला उस लड़के से बातचीत करने की कोशिश करती है। जिस तरीके से महिला उस लड़के में इंटरेस्ट ले रही थी, वो लड़का भी उस महिला में इंटरेस्ट लेने की शुरुआत करता है। महिला बातचीत में पता कर लेती है कि वो लड़का भी उसके पड़ोसी ज़िले का रहने वाला है। जब ये बात महिला को पता लगती है तो महिला उसके और भी नज़दीक जाने की कोशिश करती है। बातचीत शुरू हो जाती है और ये बातचीत तब तक चलती है जब दोनों को ये पता लगता है कि अब दोनों का स्टेशन नज़दीक आने वाला है, अब उतरना पड़ेगा। तो महिला अपने मोबाइल में उस लड़के का मोबाइल नंबर सेव कर लेती है और वो लड़का उस महिला का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव करके रख लेता है। दोनों अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। स्टेशन पर उतरने के बाद अब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। महिला उस लड़के के मोबाइल पर फ़ोन करती है, लड़का फ़ोन रिसीव करता है, बातचीत फिर से शुरू हो जाती है और बातचीत केवल बातचीत तक ही सीमित नहीं होती है, मामला प्रेम प्रसंग तक बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, बातें किया करना, रात दिन सब एक कर देते हैं। एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि परिवार का, समाज का लाजो लिहाज धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है। इसी बीच महिला का जो पति है वो अचानक घर से लापता हो जाता है। अब जैसे ही इसकी खबर गांव वालों को, महिला को पता लगती है कि उसका पति 2 दिन से घर पर नहीं है, तो महिला थाने में जाकर के शिकायत दर्ज करवा देती है। शिकायत में पुलिस भी तफ्तीश करती है। पुलिस को भी कुछ ऐसे सबूत या कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं मिल रहे होते हैं कि जिससे उस महिला के पति के बारे में कोई जानकारी पता चल सके। पुलिस भी इस मामले को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अचानक एक छोटा सा ऐसा क्लू निकल करके सामने आता है जो इस पूरे भयानक हत्याकांड का खुलासा कर देता है। इस पूरे भयानक हत्याकांड के बारे में जब गांव के लोग, आस पड़ोस के लोग और धीरे धीरे मीडिया में जब ये खबरें निकल करके आती है तो हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेता है कि कैसे इस पूरे कत्ल को कितने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया है। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले की है। सिद्धार्थनगर का एक थाना लगता है डेबरुआ और वहाँ का एक गांव है नजरगढ़वा गांव। उस गांव की एक घटना बताई जा रही है और वहाँ के रहने वाले कन्नन, जिनकी उम्र 48 वर्ष है। कन्नन जो कि 2 जून 2025 को अपने घर से लापता हो जाते हैं। लापता होते हैं उनकी जो पत्नी है, पत्नी संगीता, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है। पत्नी अपने नज़दीकी थाने डेबरुआ में जाकर के शिकायत दर्ज करवा देती है। शिकायत में बाकायदे लिखवा दिया जाता है कि पति जो है वो 2 जून से लापता है और उनका कुछ अता पता नहीं लग रहा है। पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है। पुलिस की तफ्तीश में कुछ भी निकल करके सामने नहीं आता है। इसी बीच जो संगीता है उसका एक 12 साल का बेटा होता है। वो अपने चाचा यानी कन्नन के जो भाई हैं, कन्नन के भाई को बताता है, कन्नन के भाई का नाम है बाबूलाल। बाबूलाल को बताता है कि चाचा, पापा जो हैं वो आखिरी बार माँ के साथ निकले थे और एक अनिल चाचा हैं उनके साथ निकले थे गाड़ी में। अब जैसे ही बाबूलाल को ये बात पता चलती है कि उनका जो भाई कन्नन है वो 2 जून को अपनी पत्नी के साथ ही निकला था, तो पत्नी से वो पूछताछ करते हैं, लेकिन पत्नी कुछ बताने को राजी नहीं थी, वो मामले को घुमा फिरा रही थी। तो बाबूलाल फिर से थाने में जाकर के शिकायत दर्ज करवा देते हैं और सीधे अपने भाई की पत्नी पर आरोप लगाते हैं कि साहब, हो ना हो मेरे भाई की गुमशुदगी में भाई की जो पत्नी है उसका ही हाथ है। और एक और व्यक्ति है जिसका नाम अनिल है, अनिल शुक्ला, ये दोनों कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में शामिल हैं। जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है, पुलिस उस एंगल से जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस जब अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है तो पता चलता है कि ये महिला काफ़ी शातिर है। जब इस पर दबाव बनाया जाता है, महिला को गिरफ्तार किया जाता है और जो चीज़ें ये बताती है वो चीज़ें सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है। ये महिला कहती है कि दरअसल आज से 2 साल पहले वो दिल्ली से अपने पति से मिल करके वापस ट्रेन से घर आ रही थी। तो जिस ट्रेन में वो बैठी थी, बगल वाली सीट पर उसका जो प्रेमी है अनिल शुक्ला,
जिसका नाम है अनिल शुक्ला उर्फ विवेक, जो कि बताया जा रहा है बलरामपुर जिले का निवासी है और उस महिला से उम्र में 8 साल छोटा है। यानी इसकी उम्र लगभग 27 साल है और महिला की उम्र 35 साल है। 8 साल छोटा अनिल उस बगल वाली सीट पर आकर के बैठता है। महिला उस लड़के में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। लड़का देखने में खूबसूरत था, हैंडसम था, तो महिला उसमें इंटरेस्ट लेती है। बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत होते होते दोनों का मोबाइल नंबर एक दूसरे के पास में होता है। अब यहाँ से दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। प्यार में पड़ते हैं, दोनों मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और बाद में ये भी पता चलता है कि जो लड़का है वो बलरामपुर के ही एक होटल में मैनेजर था। अब महिला उस होटल में जाकर के उस लड़के से मिला करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी बनाना शुरू कर देते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें लगभग 2 साल तक सही चल रही होती, इसी बीच कन्नन जो था वो दिल्ली से वापस अपने गांव आ जाता है कि अब गांव में ही रह करके खेती बाड़ी का काम करेंगे। तो आ करके गांव में ही रहने लग जाता है। धीरे धीरे ये बात संगीता की ये प्रेम कहानी की बात कन्नन के कानों में भी पड़ जाती है। तो महिला जो थी संगीता वो सातिर थी। वो अनिल को अपने बुआ का लड़का बता देती है कि ये मेरे बुआ का लड़का है और वो आता है और मैं उससे मिलती हूँ। अब कन्नन भी खामोश हो जाता है, कुछ बोलने को बाकी था नहीं क्योंकि रिश्ते में वो भाई लग रहा था, तो कन्नन भी खामोश था। इसी बीच लड़का का काफ़ी आना जाना शुरू हो जाता है, तो कन्नन को ये चीज़ थोड़ा सा अटपटा लगता है। आस पड़ोस वाले भी बताते हैं कि इन दोनों का कुछ अंदर अंदर चल रहा है। जब ये बात कन्नन को एक प्रूफ के तौर पर पक्का हो जाता है कि हो ना हो कुछ मामला गड़बड़ है, तो अपनी पत्नी पर दबाव डालता है। जब पत्नी पर वो दबाव डालता है तो पत्नी को ये चीज़ नागवार गुजर जाती है, उसका जो पति है उसको अपने प्रेमी से मिलने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो मिलने नहीं देना चाहता है। तो अब ये प्लान तैयार करती है कि क्यों ना पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए, और इस प्लान में उसका जो प्रेमी है अनिल शुक्ला वो शामिल हो जाता है। और ये प्लान बनता है 2 जून को। 2 जून को बाकायदे संगीता अपने प्रेमी अनिल को कहती है कि तुम एक काम करो, तुम एक कार का इंतजाम करो और हम लोग चलते हैं कहीं घूमने, मैं अपने पति को भी अपने साथ ले लूँगी। और होता भी ऐसा है। 2 जून को महिला संगीता जो थी वो अपने प्रेमी कन्नन को और अपने प्रेमी अनिल को, ये तीनों एक कार में बैठते हैं और सीधे कार निकल जाती है श्रावस्ती जिले के विभूतिनाथ मंदिर। वहाँ पर ये लोग जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं और पूजन के समय ही महिला के पास एक नशीला पदार्थ था। उस पदार्थ को वो उस प्रसाद में मिला देती है जो उन्होंने विभूतिनाथ मंदिर से पूजा के बाद लिया था। उस प्रसाद में मिलाने के बाद महिला अपने पति यानी कन्नन को खिला देती है। संगीता अपने पति को वो जहरीला प्रसाद खिला देती है। पति धीरे धीरे बेहोश होना शुरू हो जाता है और यहाँ से ये लोग जो पहले से प्लान पूरा सेट था, ये बलरामपुर के कुड़ारी पुल पर लेकर के कार आ जाते हैं। कुड़ारी पुल पर कार लेकर के आते हैं और कन्नन को, जो महिला है संगीता, वो अपने पति को उस 25 फुट ऊंचे पुल से नीचे फेंक देती है। फेंकने के बाद ये लोग लगभग 3 दिनों तक पूरे आसपास के 2-3 जिलों में घूमते हैं उस कार से। खूब एंजॉय वगैरह करने के बाद 5 जून को वो महिला वापस अपने घर यानी देवरुआ थाना के नजरगढ़वा में पहुंचती है। गांव पहुंचने के बाद महिला आराम से रहती है। इसी बीच 2-3 दिनों तक जब उसके पति की कोई खबर नहीं थी, आस पड़ोस वाले, घर वाले भी पूछने की कोशिश करते हैं, तो महिला मजबूरन जा कर के अपने नज़दीकी थाना देवरुआ में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है कि कन्नन लापता है, पुलिस खोजबीन शुरू कर देती है। पुलिस की खोजबीन में कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होता है। पुलिस भी इस मामले को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल देती है। इसी बीच जो कन्नन का एक 12 साल का लड़का जो था, वो लड़का जिसका नाम है रवि कश्यप, वो अपने चाचा यानी बाबूलाल को बताता है, कन्नन के भाई को, कि पापा जो थे वो माँ के साथ और अनिल चाचा के साथ कार से घूमने गए थे। अब जैसे ही ये बात बाबूलाल को पता चलती है, बाबूलाल तुरंत थाने पहुंच जाता है। थाने में दोबारा शिकायत दर्ज करवाई जाती है और इसमें बाकायदे नाम के साथ शिकायत दर्ज होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि संगीता और उसका जो प्रेमी है, ये दोनों कहीं न कहीं कन्नन के लापता में मुख्य आरोपी हैं। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस रवि कश्यप से बयान दर्ज करवाती है। बयान दर्ज करवाने के बाद तफ्तीश शुरू की जाती है। उस तफ्तीश के क्रम में महिला को पहले पुलिस उठाती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन महिला काफ़ी घुमाने फिराने लग जाती है।
अलग अलग तरीके बताना शुरू कर देती है। पुलिस का शक और गहरा होता है, पुलिस उससे और कड़ाई से पूछताछ करती है। पूछताछ के क्रम में बहुत ज़्यादा दिनों तक महिला इस झूठ को छिपा नहीं पाती है और वो जो सच्चाई थी वो सच्चाई पुलिस के सामने बयान कर देती है। बताया ये जा रहा है कि ये जो महिला थी वो महिला कन्नन से भी लगभग 17 साल पहले लव मैरिज शादी की थी और कन्नन दिल्ली में ही काम करते थे। वहीं की ये महिला संगीता रहने वाली है, दिल्ली की ये भी रहने वाली थी और दोनों का वहीं पर एक दूसरे के साथ प्रेम होता है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। शादी करने के बाद फिर अभी हाल फिलहाल में कन्नन गांव पे रहने लग गया था। दोनों अलग घर बनवा करके रहते थे और इनका एक 12 साल का बेटा भी था। ये सब जब सारी चीज़ें पता चलती है और जब महिला अपने जुर्म को कबूल कर लेती है और उसमें अपने प्रेमी अनिल शुक्ला का नाम भी लेती है, तो ये मामला पुलिस के सामने पूरी तरीके से साफ होकर के निकल आता है। और जो आरोपी है महिला संगीता, वो इतनी ज़्यादा शातिर थी कि वो इन चीज़ों को इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रही थी जैसे उसका पति गुमशुदा हो गया हो और इसके बारे में किसी को जानकारी न पता चले। वो केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देगी, पुलिस 2-3 दिन तक खोजबीन करेगी, उसके बाद पुलिस को जब कुछ हासिल नहीं होगा तो ये मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन उसके 12 साल के लड़के ने उसका पूरा भेद उजागर कर दिया। पुलिस जब महिला को गिरफ्तार करती है, जो सीओ सुजीत रॉय हैं ये पूरी जानकारी देते हैं, बताते हैं कि महिला को ले जाकर के उस घटना स्थल की शिनाख्त करवाई गई जहाँ पर उन्होंने इस पूरी घटना के अंजाम दिया था। तो वो उस पुल पर ले जाते हैं, उस कोड़ारी पुल जो राप्ती नदी के ऊपर है, उस पुल पर ले जाने के बाद महिला बताती है कि यहीं पर से उन्होंने अपने पति कन्नन की लाश को नीचे फेंका था। तो पुलिस तफ्तीश करती है। पुलिस की तफ्तीश में लगभग 1.5 किलोमीटर दूर उसके पति का कंकाल पुलिस को हासिल होता है और पुलिस उस लाश को ले जा करके पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम के बाद ये पूरे जो सबूत थे ये पुलिस इकट्ठा करती है और पुलिस उस महिला को और उसके प्रेमी अनिल को अदालत में पेश करती है और अदालत अब जो भी सज़ा देगी अब वो इन दोनों को भुगतना पड़ेगा। और इस पूरी घटना को सुनाने के उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं और कुछ ऐसे प्रेम प्रसंग निकल करके सामने आते हैं जिसका अंजाम कई बार जो हम सोचे नहीं होते हैं उससे ज़्यादा भयानक होता है। वो महिला जो अपने प्रेमी के लिए अपने पति से गद्दारी की, पति का कत्ल की, कत्ल करने के बाद भी ना तो प्रेमी मिल सका और ना पति मिल सका, अब उसे अपनी पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को सिखाती हैं, समझाती हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये कहानी और घटनाएं पसंद आई हो, हमारा तरीका पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।